वन की टीम को पसंद आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 84 के टारगेट्स के साथ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब वीरू के पास एक बार वापस लौटा जाए आज की एफएनओ पल्स के लिए। वीरू, कौन सी पॉकेट्स, कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी देखिए, अभी हमने सब कुछ कवर कर लिया, यूएस इंडेक्स कॉल्स, थोड़ा सा पल्स डेटा देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या हुआ। देखिए, अगर कल के बाजार को बाइसेक्ट करें ना कि हुआ क्या क्या, तो टेलीकॉम में एक तो भारती के चक्कर में थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बैंकिंग में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बैंकिंग को बचा के ले गया एचडीएफसी बैंक और कोटक, अदर देन बाकी रेस्ट में शॉर्टिंग हुई है, किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बाकी इंफ्रा में शॉर्ट्स मंदी खेली गई, कैपिटल गुड्स में कल मंदी खेली गई, एफएमसीजी में कल मंदी खेली गई, मीडिया, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल, फार्मा, यहां पर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया। जितने भी ट्रेडर्स ने पिछले कुछ सेशंस में लॉन्ग बिल्डअप की थी सबको बुक कर लिया। और शॉर्ट कवरिंग यानी मंदी जहां पे कल कटी है उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस है, याद रखिएगा। और एक जो न्यू एज स्टॉक्स है ना, वहां पर भी थोड़ी बहुत मंदी कटी है। और एक स्पेस कल आपको बड़े इंटरेस्टिंगली देखा होगा आपने, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीईएससी, ये मात्र पावर स्पेस जो है वो कल अपने साथ लॉन्ग कैरी करके ले गया है आज के इस बुधवार के सेशन के लिए। अब आते हैं स्टॉक्स पे। शॉर्ट कहां बने? हैवी शॉर्ट आशीष मिड कैप्स में बने हैं। आई मीन एनबीसीसी, एचएफसीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल, आईआरबी, बीएचएल, कल्याण, कैम्स, कॉनकॉर और बायोकॉन, एनसीसी, इनमें सब में काफी शॉर्ट बिल्डअप है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पे हुई? एचएल, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एचएल में क्या हो रहा है, वो हो रहा है जिसके कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन, थक के काटना पोजीशन, वो हो रहा है। तो एचएल, बैंक ऑफ इंडिया, जेके सीमेंट, पेटीएम, जेएनएफसी, इंडसइंड बैंक, एबीएफआरएल, इंडसइंड बैंक में भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। वो पोस्ट अर्निंग्स जो मोमेंटम आया था वो कोलैप्स होता हुआ। और लॉन्ग्स कहां बने याद रखिएगा। परसिस्टेंट देखिए, क्योंकि रिपोर्ट आई थी तो बात दूसरी है, बट फिनिक्स मिल्स, नौकरी, साइंट, एमजीएल, टेक महिंद्रा सबसे इंप्रेसिव था, और एक जुबिलेंट फूड्स और एक सीएससी। आशीष, इनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कल। आशीष, ये है बढ़िया से पॉकेट्स और स्टॉक्स जो वायदा में कल एक्शन में थे। टेक महिंद्रा तो कल अपन अलग से ब्रोकरेज व्यू पे डिस्कस भी करा था और दिन भर वो एक्शन तूल पकड़ता रहा, बढ़िया लॉन्ग्स ऐड होते हुए नजर आए। चलिए कुछ और स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा है। भारती एयरटेल पहला कल सुबह भी खबरों में था क्योंकि एक लार्ज ट्रेड होना था। कल शाम को लार्ज ट्रेड रिलेटेड अपडेट सामने आते हुए स्टॉक खोल के रखिएगा। मानस, आप खोलो भारती एयरटेल का काउंटर। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? जी, कल हमने देखा था कि कल के सत्र में भारतीय एयरटेल में करीबन 8,500 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी थी, जहां पे आईसीआईएल ने अपनी करीबन हिस्सेदारी बेची थी। जो भाव था वो था 1,660 रुपए का। उसके बाद लंबे टाइम के बाद हमने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बाजार में बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। कल के सत्र की बात करी जाए तो एफआईएस ने करीबन 5,500 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो 3,000 करोड़ की खरीदारी वहां से भी आती हुई दिखाई दी है। और भारतीय एयरटेल में करीबन 10 एंटिटीज ऐसी है जिन्होंने इस पे हिस्सा खरीदा है। तो वो लास्ट ट्रेड हुआ, प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने एज एक्सपेक्टेड 8,500 रुपए का माल छोड़ा। खरीदारों में एक तो भारतीय टेलीकॉम ही है, प्रमोटर एंटिटी 2,000 करोड़ का उन्होंने ले लिया। बाकी लार्जली एफआईएस की बाइंग आती हुई, अच्छी बात है। अपडेट्स नेटवर्क के सूत्र ये कह रहे हैं कि भारतीय एंटरप्राइजेस इस पैसे का इस्तेमाल करेगा अपने बीटी के स्टेक को, जो ब्रिटिश टेलीकॉम के स्टेक को जो खरीदा था, उसके लोन्स की रीफाइनेंसिंग के लिए। पैसे का इस्तेमाल भी बढ़िया हो रहा है धंधे में, और बढ़िया मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन भी कर गए। मानस, चार्ट्स पे समीकरण कैसे? कल लास्ट ट्रेड जब प्ले आउट हुआ, ब्लॉक विंडो में प्ले आउट हुआ, उसके बावजूद स्टॉक लाल में ही बंद हुआ था, पर आपका व्यू क्या बैठता है? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिख रहे हैं। कल 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, वहां पर कोई बहुत ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला नहीं, बाउंस बैक देखने को मिला नहीं। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर ये कल के लोज के नीचे गया, 1655 के नीचे गया, तो गिरावट बढ़ेगी। और उसके इसमें 1640 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1615 है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक रेंज है, उसी रेंज में फंस गया है। नीचे जब तक 1550 के ऊपर ट्रेड करता रहे, इन्वेस्टमेंट या तो 3 से 6 महीने के लिए पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 1725 का स्तर ब्रेक होगा
तो आपको रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 1900 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई दिक्कत लग नहीं रही है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में करेक्शन दिख रहा है, जो तो शायद करीब 20 से 40 रुपए का डाउनसाइड भारतीय एयरटेल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। नियर टर्म थकावट है भाई साहब, दबाव आ सकता है। और अभी तो एक और शायद सॉफ्ट बैंक की जब बोर्ड मीट हो रही हो तो उसमें भी शायद एक फैसला लिया जाए, ऐसे भी अपडेट्स थे। आवाज की एक्सक्लूसिव थी, देखते हैं वो भी बैक टू बैक सेलिंग करने उतरते हैं या फिर अब एपेटाइट लॉस्ट है भारतीय एयरटेल को लेकर, थोड़ा समय लगेगा उनको बेचने के लिए। पर इस समय नियर टर्म पेन दिख रहा है स्टॉक में, ये ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन के दौर से शायद ये स्टॉक गुजरता हुआ नजर आए। टाटा स्टील अपडेट्स में था, खबरों में था। भयती साहब चार्ट आप खोलना, कंचन अपडेट्स। जी, यहाँ पे बेसिकली नेटपोर्ट टैलबोट काउंसिल ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए मंजूरी दी थी। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वो है करीबन 1.25 बिलियन यूरोस का, जिसमें से 500 मिलियन यूरोस की जो फंडिंग है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ इनका कहना है कि इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट से 5000 नौकरियां बचती हुई दिखाई देगी और जो कार्बन फुटप्रिंट है यानी कि कार्बन एमिशन वो 90% तक यहाँ पे हमें कम होता हुआ नजर आएगा। भयती साहब खबर तो अच्छी है, खबर और बाकियों के लिए सरदर्द है। मेटल्स के लिए तो जो ट्रम्प साहब को करना था वो कर दिया, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स लग गई। उसके बाद तो मैं तमाम रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट देख भी रहा था, कल ही परसों में 2 दिन से आ रही है कंटिन्यूसली, कि बहुत ज्यादा असर शायद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे उन टैरिफ्स का पड़े ना। और इस बैकड्रॉप पे टाटा स्टील का अपडेट भी है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेसमेंट, ट्रेड वेड लेने का मन या छोड़ दिया जाए? आशीष जी, चार्ट्स पे स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। फेरस में हम देख रहे हैं कि अब एक मोमेंटम वापस बनते आ रहा है। जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील दोनों में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से बरकरार है। स्टॉक 20 टेमा के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, कोई भी इंट्राडे ड्रॉप भी आ रहा है तो एक पुल बैक वापस हम देख रहे हैं। और कल भी जाते जाते अपने डे हाई के पास में ट्रेड क्लोज देने में सफल रहा है। तो 139 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 132 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, टाटा स्टील बेहतर। क्विकली वेदांता, क्योंकि मेटल्स की चर्चा हुई, वेदांता पे भी अपडेट आ गए। कल वो शेयरधारकों क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई थी, कंचन के अपडेट है उस मीटिंग से? मीटिंग हुई थी और वहां पे जो ये अनुमान जताया जा रहा था कि डीमर्जर को लेकर कोई फैसला आ सकता है, उसके मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 83% क्रेडिटर ऐसे हैं जहां पे इसे मंजूरी मिल गई है। बेसिकली 75% क्रेडिटर से मिलनी थी, लेकिन 83% से अप्रूवल आता हुआ दिखाई दिया है। और हो सकता है कि आगे चल के जो कंपनी कह रही थी वेदांता को 5 लिस्टेड एंटिटीज में डीमर्ज करने की, वो होती हुई हमें दिखाई दे। इससे वैल्यू अनलॉकिंग भी और रीरेटिंग की संभावनाएं भी जताई जा रही है। ओके, तो वो डीमर्जर के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए क्रेडिटर्स की मंजूरी आती हुई, तो ये मेटल्स दोनों रडार पर रख लीजिएगा। मेटल एज अ स्पेस रडार पर रख लीजिएगा, लेकिन टाटा स्टील और खासतौर पर वेदांता खबरों के लिहाज से इंपॉर्टेंट। अब आइए ऑटोज की तरफ। टाटा मोटर्स पे एक ब्रोकरेज का अपडेट आता हुआ। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाटा मोटर्स पे सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और इसको हाई कन्वेक्शन लिस्ट में डाल दिया है। आउट परफॉर्म की कॉल देती है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 930 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 682 रुपये प्रति शेयर के करीब था। वहां से 26% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। कारण क्या है तो देखिए, सीएलएसए का मानना है कि नियर टर्म में जो स्टॉक है वो एक फेवरेबल वैल्यूएशन में एंट्री कर सकती है। और लास्ट 6 मंथ्स में हमें इसमें 40% की करेक्शन देखने को मिली थी। इस पर्टिकुलर काउंटर में 40% की गिरावट आई थी। कारण क्या रही थी इस गिरावट की, तो जेएलआर के को लेकर वीक डिमांड रही थी की मार्केट्स में। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल की डिमांड में कमी आई थी, जिसने कंपनी को कहीं ना कहीं ड्रैग किया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से अमेरिका में इंपोर्ट टैरिफ्स लागू होने का भी खतरा इसके ऊपर था और इसने कहीं ना कहीं स्टॉक को वीक किया। लेकिन जिस तरीके से करेक्शन अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है तो अभी वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं सीएलएसए को, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल। देखिए, यहाँ पे शेयर ने कहा वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। और राष्ट्रीय जानते हैं बाजार के सबसे पिटे हुए स्टॉक्स की कैटेगरी में इसमें टाटा मोटर्स है। मतलब आधा हो गया स्टॉक, है ना। और टेक्निकल्स में जो सबसे ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी होती है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली नहीं वीकली, ये स्टॉक उसके भी नीचे आ गया। और मतलब अगर मैं टाटा मोटर्स के पूरे करियर में से सिर्फ कोविड हटा दूं तो ये हार्डली इतना ओवरसोल्ड होता है। मानस, अभी आपने शेयर को सुना, इस रिपोर्ट को सुना, इस प्राइस को आप देख रहे हैं, क्या इन्वेस्टर के लिए कंसिडर करने वाला प्राइस है ये, या फिर आप थोड़ा वेट करेंगे? देखिए, जगह तो सही है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड
करने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 200 वीक मूविंग एवरेज 650-640 की रेंज में है। तो अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए देखें तो रिस्क एक्चुअली बहुत ज्यादा है नहीं। अगर आप उस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो 40 रुपए का ही रिस्क है। लेकिन बट फिर भी मेरा समझना ये है कि कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाने दें, उसके ऊपर स्टॉक निकल जाए तब आप इन्वेस्टमेंट करें या तो ट्रेडिंग करें, वो बेहतर रहेगा। तो 20 डे मूविंग एवरेज करीब 710 के आसपास है, तो 710 के ऊपर खरीदारी करना ज्यादा टेक्निकली ज्यादा ठीक लगता है। उस केस में आप 640 के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं और फिर आप 900 रुपए तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। चलिए भाई, सीएलएसए की हाई कन्विक्शन आइडिया आउट परफॉर्म करेगा टाटा मोटर्स, 930 तक जाएगा, ऐसा उस ब्रोकरेज का मानना। पर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सरदर्द इनके लिए और इनके पीयर्स के लिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो जो अच्छी खबरों पे भी पिट रहा है, इवन Hyundai मोटर्स, क्योंकि उसने भी खूब ईवीज पे फोकस शुरू करा है। क्रेटा का अभी तो ईवी लॉन्च किया था उसने। टेस्ला की कल अपन रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे कि उनकी रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो गई। कल शाम तक और अपडेट्स आ गए कि न्यू दिल्ली और मुंबई में शोरूम्स की लोकेशन भी, एक दिल्ली में मेरे ख्याल से एरो सिटी